जी किशन सिंह जी, प्लीज स्टार्ट कीजिए। चलिए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम किशन सिंह है। मैं एक शराबी हूँ। हाय किशन सिंह सभी भाई बहनों को नमस्कार। केवल हाय ईश्वर की किशन सिंह कृपा। भाऊ, लातूर वाले हाय वन डे एट ए दिलीप भाई, टाइम। हाउ हाउ यस यस, वन डे एट ए नमस्कार। टाइम। नमस्कार। केवल ईश्वर की कृपा, लिटरेचर का साथ और आप लोगों की संगत, इसी की वजह से, इसी के बलबूते पे मैं आज के दिन शराब की पहली जहरीली घुट से दूर हूँ दोस्तों। सिर्फ आज के दिन, क्योंकि ये प्राइमरी मेरे को बोलना ही पड़ता है और मैं बोलता ही हूँ। सिर्फ क्योंकि एक आप कार्यक्रम ही जो है सिर्फ एक दिन का है, वन डे एट ए टाइम, 24 आवर्स ए डे। खलास। मुझे 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 अपने लिए ज्ञात रखना पड़ता है, माइंड में बिठाना पड़ता है, सेव करना पड़ता है। भैया मेरे, एक का कार्यक्रम तू कितने साल, कितनी, कैसा है, किधर शराब पी, वो मायने नहीं रखता। तो ये मेंबर है और ये जो कार्यक्रम है सिर्फ आज का दिन का है दोस्तों। अच्छा लगता है। कैमिल भाई का कल फोन आया था, तो उन्होंने कहा तो मुझे आज के स्पीकर मीटिंग पे आपने बुलाया। सबसे पहले मैं आप सभी ग्रुप मेंबर का धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। धन्यवाद इसलिए कि मंच आपने मुझे खुला कर दिया है। मेरे जो भी आपने अनुभव है, आप भी जानते हैं, शेयरिंग, यस शेयरिंग इज केयरिंग, SHARE, शेयर। व्हाट इज डेफिनेशन? मुझे किसी ने कहा था, शेयर ऑनेस्टली, ऑलवेज, रियल एक्सपीरियंस। भैया मेरे, तेरे को जो भी रियल, सच, अनसत्य अनुभव है वही तू शेयर कर, कथन कर, पास इट ऑन कर, काल्पनिक नहीं। सही है दोस्तों। यस, ये कोई फिलोसोफर की कथा नहीं है, टेक्स्ट बुक नॉलेज नहीं है, एग्जाम मार्क्स शीट नहीं है। ये एक सफर है, ये कहता ना, ये हाँ, कोई गंतव्य डेस्टिनेशन नहीं है। ये का ये जो है जीवन प्रणाली है, सफर है। तो मुझे 7वां और 8वां कदम इस पर बात करने के लिए विषय दिया गया है। भाग्यशाली समझता हूँ दोस्तों। क्यों? क्योंकि देखो, आज 31 तारीख है, अगस्त का महीना है, आखिरी दिन है, बराबर है, 7वां महीना हो गया है। तो 7वां कदम और 8वां कदम, अरे बाप रे, इसलिए मैं कुछ भाग्यशाली समझता हूँ। ये मंच मुझे आपने उपलब्ध करा के दिया। तो दोस्तों, 5-6 मिनट मैं अपने लिए बोलूंगा और डायरेक्ट अपने मेन सब्जेक्ट पे आऊंगा दोस्तों। कि मैं लातूर से बिलोंग करता हूँ, परिवर्तन समूह लातूर का होम ग्रुप मेरा है। और लातूर में 29 मार्च 2009 को ए का प्रवेश हुआ है, ए चालू हो गई लातूर में। और देखिए, मार्च में 29 मार्च में ए आई, और शायद नवंबर दिसंबर में ही मैं ए में, मुझे पता चला, मैं ए में गया। शराब से त्रस्त था, ग्रस्त था, घर में सब परेशान थे। जो भी उपाय हो चुके थे, बुआ, गंडे, भगवान की कसमें, अभिषेक, सब हो गए थे। इवन आपको पता है, ये ग्रुप में आ चुका हूँ, खाली थोड़ा एक सेकंड लूंगा रिपीट के लिए। खंडोबा को कुलदेवत मेरा, खंडोबा जेजूरी के पास, पुणे के पास है। वहां से खंडोबा का दर्शन करने के बाद मैं चचेरी बहन के पास गया था, पूरी फैमिली हम। वहां से डोंजे को भी मेरे पिताजी ने ले गए थे। किस लिए? शराब छुड़ाने के लिए। उसके बाद यही के नलदुर्ग बोल के किला है, उस्मानाबाद धाराशिव अभी जो नाम है, वहाँ हाईवे पे, बॉम्बे हैदराबाद हाईवे पे, वो गाँव में मुझे लेके गए थे। लेकिन कोई तसल्ली नहीं हुई, शराब से छुटकारा नहीं मिला। उसके बाद देखिए, मेरे को एक कहते ना, एक शेयरिंग क्या है, हम कैसे थे, हमारे साथ क्या हुआ, और आज हम कैसे हैं। ओके। तो एक का जो संदेश है मुझे कहाँ से मिला दोस्तों, जरूर कहना चाहूंगा। एक डॉक्टर डॉक्टर के हाथ में, जिस डॉक्टर के पास मैं काम करता था, प्राइवेट प्रैक्टिस, मैं मेडिकल ग्रुप से बिलोंग करता हूँ, पैथोलॉजी लैब में काम करता था, और मैं वहीं प्राइवेट लैब में जाया करता था। तो देखिए, ये कोई इंसिडेंस मैं इसको कहूँ कि मेरे बारे में क्या कहूँ। मैं पहले, मेरी शराबियत जीवन 24 साल का रहा। उसमें से शुरुआती के 6 साल मैं सिर्फ बियर पीता था। उसके बाद शराब मेरी जिंदगी में आई। और देखिए, वो 6 साल के बाद मैं जिस डॉक्टर के पास प्रैक्टिस को गया, जब भी मैं ये बियर का पीता था, लेकिन उन्होंने क्या बियर पीते तो उनके साथ पार्टियां वगैरह होते थे,
क्या रे वो लेडीज ड्रिंक है, चल ये ले बोल के मेरे को उन्होंने एक टोपन में शराब दी, एक टोपन। देखिए, एक टोपन से मेरी जिंदगी में शराब चालू हुई, और अंत में जो कहते ना, मैंने अभी शेयर बोला ऑनेस्टली, एक खंबा जिसको वो 650 ml का है, आप मत पूछिए, या 750 ml का है, कांट, मुझे जवाब नहीं आएगा उसका। आप तो लीटर 2 लीटर का चलो, मैं आखिर में उतना पीता था। तो दोस्तों, वैसा तो मैं ये कहने जा रहा हूँ, मूल मुद्दा जो है कि उस डॉक्टर ने मेरे को शराब पी लिया, उन्हीं के बेटे के हाथों कितना वर्षों बाद मेरे को व्यसन मुक्ति शक्य है, ये महेंद्र कानिटकर लेखक है, उसका समकालीन प्रकाशन। महेंद्र कानिटकर वो इंसान है जो मुझ जैसा शराबी था, हम जैसा शराबी था, और अंत में उसको खाली 3 मिनट का फर्क था, वो मर जाता था, क्योंकि उसके इसमें वेंटिलेटर ये थे, सुपारी के कुछ श्वास नली के अड़के थे, 3 मिनट का फासले से वो बच गया, और उन्होंने एक किताब लिखी। देखिए, व्यसन मुक्ति शक्य क्या है। वो नाम सच में ये रहा, क्योंकि मैं पढ़ना जानता हूँ दोस्तों, मुझे शौक है, जिस प्रकार हर किसको हॉबी होती है ना, अपने अपने शौक है, किसको वॉलीबॉल खेलने का, किसको व्यायाम करने का, किसको संगीत का, वैसा मेरे को ये साहित्य पढ़ने का शौक है, किताबें पढ़ने का शौक पालता हूँ मैं, बचपन से है दोस्तों। तो वो किताब में देखा, तो उसमें से मेरे को एक का संदेश मिला, और मैं इधर शराब से ये मेरी तू में चल रही थी। तो फिर हमने सोचा था, मैं और हमारे धर्म पत्नी ने, कि हम कहीं तो भी जाके रिहाब में एडमिट हो जाए। तो मैंने कहा करो मुझे एडमिट, लेकिन मेरी पत्नी ने कहा तुमको मैं महाराष्ट्र में नहीं करूंगी। क्यों? मैंने बोले तुम मेडिकल क्यों, कहीं भी जान पहचान निकालोगे, कुछ भी करोगे, चल कहाँ करना है, कर्नाटक में करके चल, बेंगलोर, हैदराबाद में के चल उधर। बोल, तो मेरी पूरी तैयारी थी, मानसिकता पूरी थी, ये कहने जा रहा हूँ मेन। लेकिन देखिए, कहते हैं ना, ईश्वर की कृपा होती है ये में, वी आर द चूजन पर्सन, यस 100%। हम चूजन पर्सन है, भगवान के हम सेवक हैं, उनके हम बच्चे हैं, भगवान हम पे, भगवान हमको प्यारा है और हम पे प्रेम करता है, इसलिए एक संदेश मिला। हमने सोचा कि औरंगाबाद नहीं, पुणे जाएंगे। फिर एक पेपर में आया, पता चला कि ये हमारे पास है, तो मैंने ये ज्वाइन की। देखिए, नवंबर दिसंबर में ज्वाइन की, बाद में मेरी भी 2 महीने के बाद स्लीप हो गई। फिर से जो मैं सौरा, जो मेरे 2 मेंबर, पति पत्नी 11 मेंबर, एक और एक मेरे भाई बड़े, और दूसरा 2 हमेशा 7-8 दिन मेरा फॉलोअप लिए। उसके बाद मैं जो खड़ा रहा, आप लोगों की वजह से आज तक खड़ा हूं दोस्तों। बस ए मुझे क्यों भाई? नंबर 2 चीजें, 1 डे एट ए टाइम, सिर्फ आज का दिन, और दूसरा विद द ग्रेस ऑफ गॉड, यानी कि परमेश्वरा की कृपा, यानी कि जो इसमें ए में ए के मंच पे से कहा जाता है ना, एज यू अंडरस्टूड। कितना अच्छा जी, आपको जो लगता है उसकी वो व्याख्या करो, आपको जो परमेश्वर लगता है, एज यू अंडरस्टूड, आपकी समझ का ईश्वर। अच्छा लगा दोस्तों, एक ही दिन के हिसाब से मीटिंग अटेंड करते गया। फिर यहाँ पता चला कि भाई कदम करने पड़ते हैं। 2-3 महीने हुआ था, शराब से दूर था। मैं बोला ये क्या है? नहीं, बोले कदम है, वो सिर्फ शराब से दूरी बनाए रखना ही काफी नहीं है। अरे फिर तो क्या, आप तो चला, आप तो सही जिंदगी है। बोले मैं थोड़ा डर गया, नहीं कि मैं बोला अब क्या है भाई, मेरे को शराब का प्रॉब्लम था, शराब तो दूर हो गई। अब ये लोग क्या कह रहे हैं, कदम, तुमने कदम लिया क्या, दिया क्या? मराठी में तुम्ही पायऱ्या घेतल्या का? मैं बोला ये लेना देना क्या है, नया था ना यार, ड्यूटी करके ये अटेंड इधर ये करता था, ज्यादा ध्यान उधर था, तो लेना देना का, जैसा कि मैंने 10 की नोट दिया, आपने लिया, आपने दिया। नहीं, बोले वो कदम है, 12 कदम मालूम था, तो उसको पढ़ो, मनन करो, चिंतन करो, और वो अपने आचरण में लाओ। अरे बाप रे, ये भी है क्या? शुरू करा, फिर मैं शुरू करा, पहला कदम, दूसरा कदम। पहले तो यार मेरी तो पहली या फटकी कैसा, मैं जब भी मीटिंग में जाया करता था ना, आप शेयरिंग करते ना, मैं किशन सिंह में एक शराबी हूँ, यहाँ इधर मैं एक विनोद में एक दारूडिया। अरे मेरे को ऐसा गुस्सा आता था, खुद के मुंह से बोल रहे हैं यार शराबी, क्या इनको ही है। और सुनिए, मैं तो पीता था शराब, लेकिन अगर से कोई मुझे शराबी कहे, बहुत गुस्सा आता था। क्यों? मैं उनको कहता था मैं शराब नहीं पी रहा हूँ। अरे दिख रहा है ना भाई, मैं बोला ड्रिंक ले रहा हूँ, ऐसा कहता था। मगर बाद में पहले कदम, मैं ये कह रहा हूँ, पहला कदम लेने को मुझे तकलीफ हुई, मगर महीने 20-25 दिन के बाद मेरे को समझ आया, और पहला कदम मैंने ले लिया। ऐसे ही करते कदमों पे चलते तो मेरे को कहा गया, देख भाई, शराब से दूरी बनाए रखना आसान है,
तो आएगा, मीटिंग में शेयर करेगा, सुनेगा, तेरा काम हो जाएगा। लेकिन क्या इतना ही काफी है ए के लिए, हमारे ए मेंबर के लिए? जो अभी भाई कह रहे थे ना, प्रीवियस शेयरर, प्रोफाउंड पर्सनैलिटी चेंज, मुझे में पूरा बदलाव आना चाहिए। वो बदलाव आता है प्रोग्राम से, 12 कदमों के आचरण से। तो 12 कदम सिर्फ पढ़ने का, मनन करने का, चिंतन का कार्य नहीं है, उसपे मुझे हर दिन डे बाय डे आचरण करना पड़ता है, अंगीकार करना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है। हर मेरी जिंदगी की पहलू में जो कहा गया है 12 कदम, 12 कदम, सुबह से लेके जब मैं उठता हूँ शाम को बिफोर गोइंग टू बेड, तब तक मेरे को ये 12 कदम आचरण करना पड़ता है। तब कहीं जाके मेरे में थोड़ा थोड़ा बदलाव धीरे धीरे आने लगता है। और आ गया दोस्तों, मेरे में आ गया, मुझे भी पता नहीं चला। तो ये मेरी छोटी सी ये है दोस्तों। चलिए आप मेन मुद्दे पे आते हैं। जो मेरे को कदम दिया गया है, 7वां और 8वां कदम, जैसा कि मैंने कहा 7वां महीना हो चुका है, 8वें महीने का आखिरी दिन है। 7वां कदम, मैंने नम्रता पूर्वक ईश्वर से मेरे चरित्र की कमजोरी को दूर करने के लिए निवेदन किया। विनम्रता पूर्वक ईश्वर से अपनी सभी त्रुटियों को दूर करने की प्रार्थना की। 8वां कदम, हमने उन व्यक्तियों की सूची बनाई जिन्हें हमने हानि पहुंचाई थी और उन सब से भूल सुधार करने को तैयार हो गए। दोस्तों 12 कदम, बिल्कुल ये अपनी साफ सफाई का पूरा अंतर्मन का कदम है। इससे जो मेरी शक्ति मिलती है, प्रोफाउंड पर्सनैलिटी चेंज, एलिगेंट चेंज, जोरदार परिवर्तन मेरे स्वभाव में आता है, ऑटोमेटिकली आता है। जब बशर्ते कि मुझे उस पर काम करना पड़ता है। ये में कहा गया है, एक्शन इज द मैजिक वर्ड, कहा गया है, सही है दोस्तों, उस पर काम करना पड़ता है। जैसा कि आप 7वां कदम, विनम्रता पूर्वक हमने ईश्वर से सभी त्रुटियों को दूर करने की, कमियों को निकाल देने की विनंती की, प्रार्थना की। और प्रार्थना ये 7th स्टेप की प्रेयर मैं कहूंगा हिंदी में दोस्तों। हे मेरे सृजनहार, अब मेरी इच्छा है कि आप मेरी सभी अच्छाइयों और बुराइयों को स्वीकार कर लो। मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे चरित्र की हर एक कमजोरी को मुझसे निकाल दो, जो मेरे मित्रों और आपके लिए मेरी उपयोगिता के बीच अड़चन पैदा करती है। मैं यहाँ से निकलकर आपके आदेशों का पालन कर सकूं, इसके लिए मुझे शक्ति प्रदान करो। ये 7th स्टेप की प्रार्थना है दोस्तों। तो ये विनम्रता का एक्शन पार्ट क्या है? 7वें कदम में विनम्रता या नम्रता शब्द के ऊपर बहुत ही भार दिया है। विनम्रता पूर्वक ना, विनम्रता का यह मतलब बिल्कुल ही नहीं है कि जबरदस्ती झुकना। तो क्या मतलब है भाई? उसका सही मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा अहंकार रहित वाली मेरी स्थिति को बनाकर सर्वशक्तिमान यानी सबका आधार ऐसी ईश्वरी ताकत के सामने खुले दिल से मदद और कृपा मांगने के लिए प्रार्थना करने की मेरी सही स्थिति को बनाना, ये विनम्रता का सही अर्थ है। झुकना या लाचारी पैदा करना, लाचार होना, ऐसा विनम्रता का अर्थ नहीं है। इन नटशेल विनम्रता ने क्या भी मतलब मैंने कहा उन शब्दों में, वाक्यों में, इन्हें छोटे से, मैं जैसा भी हूँ वैसा मुझे ईश्वर तू स्वीकार कर, ईश्वर मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ और मेरी तुम्हारे प्रार्थना करता हूँ खुले दिल से कि मेरी तुम ताकत बनो, जो कि मेरे में जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स है, साफ सफाई का जो काम है वो करने के लिए मैं आपको विनंती करता हूँ। कई अच्छे लोग घुटने के बल पर खड़े रहकर सर झुकाए हुए ईश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, स्थिति में घुटने पे करो। वह लोग सबके सामने दिखाव के स्वरूप में ऐसा ज्यादातर नहीं करते, लेकिन जब अकेले में रहते हैं, आपने सुना होगा ना, मैं घुटनों के कोई शेयर करते हुए मैं घुटनों के बल पे गया और ईश्वर से प्रार्थना की।
ये बात है दोस्तों। तो विनम्रता, ये जो अपने 12 कदम है, ये विनम्रता 12 कदमों के हर कदम का बुनियादी सिद्धांत है। क्योंकि थोड़ी बहुत विनम्रता के बिना कोई भी शराबी कभी भी संयमित नहीं रह सकता। लगभग सारे ए सदस्यों को यह पता चला है कि जब तक सोबर रहने के लिए जितनी विनम्रता की आवश्यकता है, उतनी ही विनम्रता पहले होनी ही चाहिए। जरूरी है दोस्तों। बिल्कुल हमारे इरादे सही थे, इन थे होने के बाद भी कभी हमारे पास विनम्रता का कमी थी पहले, लेकिन अब जब हम कदम कर रहे हैं तो हमें विनम्रता का जो अर्थ मैंने अभी कहा वो समझ में आता है दोस्तों। यहाँ कहा गया है कि भाई मेरा चरित्र निर्माण, जो मैंने कहा ना 12 कदमों का अंगीकार करना पड़ता है, काम करना पड़ता है उस पे। जब मैं 7वें कदम में आता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, तो मेरे चरित्र का निर्माण होता है। हम कोशिश करते हैं कि चरित्र के निर्माण करने की, चाहे हमारी अंत प्रेरणा की जरूरत उपलब्ध हो या ना हो, लेकिन ईमानदारी, सहनशीलता और इंसान तथा ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम, इन सारी बातों को जीवन का आधार बनाने के बारे में हम सोचते हैं, जो कि पहले हम सोचते नहीं थे। तो अब पहले मैं क्या सोचता था, मैं ही ईश्वर हूँ, वो कहना अपना ये मैंने अपन वो ये देखो कि मैं अपने ये प्रिम्बल में है कि हमारे शराब के सामने हम शक्तिहीन थे, पहला कदम, और हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। हमारी शराब हमारी शक्ति हमसे तो छूटी नहीं, किसी मानवीय मदद मानवीय मदद हमने ली, उनके द्वारा भी ये छूटा नहीं। तो हमारे को एक ऐसी उच्च शक्ति चाहिए जो हमसे भी बड़ी है, और वो है ईश्वर। हम केवल अपने व्यक्तिगत बल और बुद्धि से जी सकते थे, लेकिन जिए नहीं, और हम ईश्वर को मानते ही नहीं थे। जब तक हमने स्वयं पर भरोसा करने की प्रमुखता दी, तब तक एक उच्च शक्ति पर सही निर्भरता मिली। विनम्रता की यह मूल बात कि हम ईश्वर की इच्छा को ढूंढकर उसे अपनाने की इच्छा करें, यही है। एक नया दृष्टिकोण हमें विनम्रता से मिलता है। जब पहला कदम तो शराब के सामने शक्ति है ना दोस्तों, तो उससे शराब से मुक्ति पाने का पहला कदम 100% देना पड़ता है, और लेते को हमारे पास थोड़ी तो भी विनम्रता की जरूरत है। ये नए रास्ते हैं दोस्तों, नया, और जो भी नया रास्ता अपनाता है तो उसको हमें तकलीफ होती है। यहाँ कहा गया है हम कोशिश करने का दर्द, देखिए कोशिश करते हैं तो दर्द होता है, और कोशिश ना करने की निश्चित सजा। अगर से तुम्हारे को कोशिश नहीं करे तो तुम्हें सजा मिलेगी। क्या मिलेगी पता है ना हमें, हम फिर से शराब पी जाएंगे। तो विनम्रता व्यक्तिगत गुण जरूरी है। इस बात के प्रति भले ही अभी भी हमारा ऊंचा विचार हो ना हो, लेकिन विनम्रता हमारे आचरण में, हमारे बातों में, हमारे व्यक्तिमत्व में आना ही चाहिए। पहले विनम्रता का मतलब जबरदस्ती झुकना होता था, तब पहले, मगर अब विनम्रता का मतलब है पुष्टिकर सामग्री जो हमें आत्म शांति देती है। यही विनम्रता है दोस्तों। इसके बारे में मुझे हमेशा ये ज्ञान रखना पड़ता है। वो आप एक में नक्सल में कहूँ अपनी दूसरी भाषा में, तो सुनिए, ज्ञान कहा जाता है, भला किसी ये में लिटरेचर में नहीं लिखा है, सॉरी, नहीं तो कोई तो भी फिर विवाद करेगा। पहले मैं किसी धर्म की और संप्रदाय की बात नहीं करूंगा। पहले मंदिर हुआ करते थे, उनके जो प्रवेश द्वार थे बहुत छोटे होते थे, झुक के जाना पड़ता था। मतलब क्या था कि हम जो ईश्वर के पास जा रहे हैं, हमारा जो गॉड है, उस सामने झुक के जाए, सर ऊंचा जो है नहीं करके झुक कर जाए। तो दूसरी बात में कहा, झुकना तो ज्ञानियों का लक्षण है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान है भाई। ऐसा है, झुकना तो ज्ञानियों का लक्षण है। ज्ञानी, बड़े बड़े ज्ञानी झुकते हैं,
अकड़ना मुर्दे की पहचान है। सही ना दोस्तों? कभी कोई गिरा होगा, आपने देखा होगा कि गिरा होगा समुद्र में, नदी में, पानी में, जल में, तो फिर वो जब तक ये रहता है, जिंदा होता है, नीचे होता है, जब वो मुर्दा बन के आता है, अकड़ वो पूरा अकड़ा है। तो विनम्रता है वो। मराठी में इसके बारे में मेरे को एक जरूर याद आता है, तुकाराम महाराज का, महापुरे झाडे जाती तेथे लवाळे वाचती। यानी कि आप देखो, जिधर उधर बारिश लातूर में तो हम पहले स्कार्सिटी ऑफ वाटर था, लेकिन परसों 3-4 दिनों में बहुत बारिश गिरी, संतुष्ट है सब लातूर का। तो जिधर उधर अब फ्लड हो रहा है ना, तो इस उक्ति का अर्थ क्या है? महापुरे पूरा ये फ्लड आ गया, बड़े बड़े झाड़ टूट गए, लेकिन लवाड़े लवाड़े बोल तो छोटे पौधे, उधर से फ्लड आ रहा है, वो क्या लाट बोलते हैं, लहर आ रही है, एक पौधे क्या करते, नीचे झुक जाते, वो लहर को जाने देते, जैसा ही लहर गई फिर हरू ठहरते। इसका मतलब कि परिस्थिति के अनुसार हमें विनम्रता, मैं विनम्रता का उससे मैं कोई ये कर रहा हूँ, मुझे समझ में जो आ रहा है मैं वो शेयर इस मन से कर रहा हूँ दोस्तों। महापुरे झाड़े जाती तेथे लवाड़ी वास्ती। मैं तो अब यहाँ शराबी हूँ और 12 कदमों पे काम कर रहा हूँ। चौथा कदम मैंने लिया है, 5वां कदम लिया है, छठा है, तो 7वां कदम हमने विनम्रता पूर्वक ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, मैंने प्रार्थना की 7वें कदम की, देख भाई जो भी है मेरे चरित्र के जो दोष है वो दोष तो दूर कर, ऐसा मैं कहता हूँ दोस्तों। ये है 7वां कदम। तो चलिए 8वां कदम पे चलते हैं। हमने उन सभी व्यक्तियों की सूची बनाई जिनको हमने हानि पहुंचाई और उन सभी की क्षतिपूर्ति करने के इच्छुक हुए। हमने उन व्यक्तियों की सूची बनाई जिन्हें हमने हानि पहुंचाई और उन सब से भूल सुधार करने को तैयार थे। तो देखिए दोस्तों, हमने तो पहली सूची बनाई थी चौथे कदम में। चौथे कदम की इन्वेंटरी लिखते वक्त ही यही यादी या सूची मेरी तैयार हो चुकी है, जैसे कि असाइनमेंट, सेक्स इन्वेंटरी और दूसरों को किए गए नुकसान की इन्वेंटरी में मुझे मेरा प्रायश्चित करने का लिस्ट बनाना है। तो ये बहुत बात जरूरी है दोस्तों। सबसे पहले यहाँ हम अतीत को देखते हैं। चौथा कदम मैंने किया है ना, चौथा कदम में लिस्ट बनाई ना, वही मुझे अभी काम आती है, लेकिन अब जरा खुलकर मुझे बनाना पड़ता है। सबसे पहले हम अतीत को देखते हैं और ये पता करने की कोशिश करते हैं कि हम कहाँ गलत थे। उसके बाद जो हानि हमने की है उसकी भरपाई करने के लिए दमदार कोशिश करते हैं। और तीसरा बात मुद्दा ये है, इस अतीत के मलबे को साफ करके हम देखते हैं कि हम अपने बारे में इस नई जानकारी द्वारा हर एक इंसान के साथ कैसे बड़े से बढ़िया संबंधित विकसित कर सकते हैं। ये करना पड़ता है दोस्तों। बिल्कुल, हमने किसको हानि पहुंचाई थी और हमारे इस सेल्फ इन्वेंटरी पे हमें चौकन्ना रहना ही पड़ता है। शराब पीते हुए समय के व्यवहार ने दूसरों के दोषों को उत्तेजित किया, मगर हम जो हमारे दोस्त थे उसको हमने बढ़ावा दिया था। लेकिन अब हालांकि मैं 8वां कदम ले रहा हूं, तो मुझे ये देखना पड़ता है कि मेरे शराबेत के दौरान हम किसको मेरे रिलेशनशिप में किसको हानि पहुंचाई थी, क्या तकलीफ दी थी, और मेरे इस रवैये से कोई नाराज था। जो नजदीक है, रिलेटिव्स है, सोशल में होंगे, सबके मुझे ये लिस्ट नाम लिखना पड़ता है। अब हम अपने आप से पूछ सकते कि हम कहते हैं कि हमने दूसरों लोगों के हानि पहुंचाई, उसका मतलब क्या है? वैसे भी लोग एक दूसरे को किस तरह की हानि पहुंचाते हैं? हानि शब्द को वास्तविक परिभाषा में हम अंत परिणामों के टकराव का परिणाम कहते हैं। हानि का शब्द का अर्थ बता रहा हूं मैं, यहाँ बता रहे हैं। क्यों, कैसी हानि? जिसके कारण आंतरिक मेरा परिणाम, मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया, वाणी इस्तेमाल की, यानी कि कुछ कृति करा, कुछ रवैया अपनाया, जिसके वजह से सामने वाले को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या आध्यात्मिक हानि पहुंचती है। सुनिए, ये 4 प्रकार की हानि, केवल एक ही हानि नहीं, शारीरिक नहीं,
या खाली मैं मुंह से बोलता हूँ लफ्ज में वाणी से उसको हट करता हूँ, ऐसा नहीं। 4 प्रकार की, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक। तो अगर से मैं भावनात्मक हानि पहुंचाए तो उसकी शांति भंग होती है। तो आप मुझे, हालांकि मैं ए मेंबर हूँ, कदमों पे काम कर रहा हूँ, 14 कदम लिया हूँ, सबकी लिस्ट बना हूँ, तो अब मुझे इसमें उन लिस्ट बनाने के बाद मेरे को उनसे भूल सुधार की कोशिश करना पड़ता है दोस्तों, बिल्कुल करना पड़ता है। और यहाँ कहा गया है भूल सुधार कैसी होगी, तो ये जो भूल सुधार के नियम है उनमें 3 ग्रुप किए गए हैं, उससे मैं यहाँ सहमत हूँ। We suggest you make your list of those we had harmed in 3 groups. जो मैंने हानि पहुंचाई थी उन्हें 3 ग्रुप में मैं बंटवारा करता हूँ। फर्स्ट इज द लिस्ट ऑफ दोज वी हार्म्ड। पहला ग्रुप ऐसा जिसको हमने हार्म किया है, एंड वी आर रेडी, हम तैयार है, विलिंग, इच्छा हमारी इच्छुक है, एनेबल टू मेक दीज अमेंड्स, हम भूल सुधार करने के लिए तैयार है। ये पहला ग्रुप है। और ये पहला ग्रुप को मैं डालता हूँ राइट नाउ, यानी कि इस पहला ग्रुप मतलब क्या कि मैं उन लोगों की सूची बनाया जिसको मैंने हानि पहुंचाई थी और मैं भूल सुधार के लिए तैयार हुआ अभी के अभी, जिसको कहते हैं राइट नाउ। द सेकंड लिस्ट, अब दूसरी लिस्ट देखो, द सेकंड लिस्ट इज मेड ऑफ दोज जिसको हमने हानि पहुंचाई है और मैं अमेंड यानी कि भूल सुधार करने के लिए तैयार हूं, बट मगर कुछ देर के बाद, यानी कि लेटर ऑन। पहले राइट नाउ पहला ग्रुप अभी के अभी, दूसरा ग्रुप मैंने बनाया है वैसे जिसको मैंने हानि पहुंचाई थी, अब मैं तैयार हूं, लेकिन समय क्या है, अभी का अभी नहीं, लेटर ऑन, कुछ दिनों के बाद। और बाद में तीसरा ग्रुप मैं बनाता हूं, द थर्ड ग्रुप इज द पीपल वी harmed but are unwilling to make amends to them. Also we have included a format to help us with for forgiveness. तीसरा ग्रुप मैं बनाता हूं और बना के खाली लिख कर रखता हूं, वो लिस्ट में भी कभी तो भी मैं उनसे ये करूंगा। अब आपको ये अचरज होगा कि ये क्या है, अभी के अभी तो राइट नाउ मैं कर सकता हूँ, किसको वाणी से किसको कुछ से। अब सेकंड ग्रुप में जो है, समझो मुझे किसी के पैसे देने हैं, मैंने लिया 1 लाख 1.5 लाख उधारी लिए उससे, और मैं ये में आया हूँ और कदम ले रहा हूँ, अब ये हानि पहुंचाई है ना, उसको दिया नहीं ना, अब तो लेटर ऑन, मैं राइट नाउ नहीं है ना। अब राइट नाउ अगर से पहले ग्रुप में उसका नाम डालता हूँ, खर्च करो मेरे को अंजू भाई के देना है, दिनेश भाई के पैसे देना है, पहले ग्रुप में डालूंगा तो मेरे पास अभी है नहीं ना भाई, मैं क्या करूंगा, तो मैं करूंगा उसको दूसरे ग्रुप में डालूंगा लेटर ऑन, मगर उससे मैं बात करूंगा, देख भाई तेरे ऐसे पैसे मुझे देने हैं, मैं शराब छोड़ चुका हूँ, बोलो नहीं बोलो, लेकिन मैं तेरे धीरे धीरे करके दूंगा। और तीसरा ग्रुप ऐसा है कि जो वक्त आने पे में भी, कुछ लेडीज रहते हैं, कुछ ये रहते हैं, कुछ कॉन्फिडेंशियल रहता है, ऐसा है, तो वो वक्त आने पे करना पड़ता है। तो ये जो है, जिन व्यक्तियों को मैंने हानि पहुंचाई थी उनकी सूची बनाई, उन इसके लिए भूल सुधार के लिए हम तैयार हैं। तो ये करना पड़ता है, कितने लोगों की हानि पहुंचाई, कैसे पहुंचाई, भावनात्मक, अभी मैंने जो 4 ये कहा, सोशल, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, वो करना पड़ता है। तो यही जो 2 कदम मुझे दिए गए थे दोस्तों, मैंने अपनी बोली में मेरे को जो समझ में आता है उसी से, और मेरा जो अनुभव है, वो कहते हैं ना एक्सपीरियंस, ESH कार्यक्रम ही ESH का है, एक्सपीरियंस, फेथ एंड होप। तो मुझे खुशी हुई इस बात की, मैंने तो कैमिल भाई से कहा था कुछ भी चैप्टर दे दो, लेकिन एक मैं अभी फिर रिपीट कर रहा हूँ, कुछ किस्मत हो कि कल से 9वां महीना लग रहा है, 9वां कदम। दोस्तों ये 12 कदम है ना, फर्स्ट, पहला, दूसरा, तीसरा गिव अप कदम, चौथा, पांचवा, छठा, चौथा, पांचवा, छठा क्लीन अप, पहला, दूसरा, तीसरा गिव अप, चौथा, पांचवा, छठा क्लीन अप, 7वां, 8वां, 9वां मेकअप। ये कदम मेकअप का है, 7वां, 8वां, 9वां कदम मेकअप के दोस्तों।
पहले क्लीन करना है, फिर मेकअप करना है। मेकअप मत पुनर्निर्माण करना है। और 10, 11, 12 ग्रो अप। तो मुझे क्लीन अप के ही 2 कदम दिए गए थे, सॉरी मेकअप के ही 2 कदम दिए गए थे। दोस्तों ये मेरा कुछ 7वां और 8वां कदम के बारे में ये है। और यहाँ एक 8वें कदम में वो जो शॉर्ट कमिंग्स और क्या दूसरा ये कुछ तो भी है, उसका जो अर्थ पूछा गया था ना, डिफरेंस बिटवीन डिफेक्ट्स एंड शॉर्ट कमिंग्स। तो किसी ने पूछा था, तो इधर ये लिटरेचर में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफेक्ट्स एंड शॉर्ट कमिंग्स, बोथ, दो भी शब्द एक ही मायने रखते हैं, ऐसा यहाँ कहा गया है दोस्तों। चलिए इसी के साथ ही मेरा जो अनुभव था इस मंच पे रखा, मैं से मेरे शेयरिंग को यही विराम देता हूँ। विराम देने के पहले आपके ग्रुप के सभी मेंबर का धन्यवाद अदा करता हूँ। और मेरे हिसाब से मैं कहते हैं ना कि हम स्पीकर लोग अपने अनुभव के द्वारा, हम स्पीकर बोलते, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, अनुभव के द्वारा बोलना पड़ता है। जो भी मुझे इस कदम के अनुभव थे आए हैं, मैंने उन्हें वो यहाँ पे इस मंच से प्रस्तुत किया है। और कुछ आपको अच्छे कुछ विचार इसमें से लगते हैं तो अपने साथ रखिए, ग्रहण कीजिए, और कुछ अच्छे नहीं लगते हैं तो उसको त्याग दीजिए अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल। थैंक यू।